देखिए, हम अपनी हिफाजत, सुरक्षा, तहफ़्फ़ुज़, सलामती के लिए दुआ करते हैं और दुआ कराते भी हैं। कुछ दान पुण्य भी करते हैं, कुछ खिदमत सेवा भी करते हैं, जिससे हम सलामत रहें, महफूज रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और अपने आसपास एक बहुत मजबूत किला तैयार करते हैं। बहुत अटूट मजबूत किला तैयार करते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, किताबी बात नहीं। मैंने भी ऐसा किया था, खौफ के मारे, डर के मारे। इतनी कमजोरी थी, इतनी दुर्बलता थी। जैसे एक मासूम बच्चा भी अभी पैदा हुआ है, ऐसे ही बुलबुले की तरह कहीं फूट न जाऊं, कांच की तरह कहीं टूट न जाऊं। इसलिए मैंने अपनी सलामती के लिए दुआ भी की, दुआ भी कराई और कुछ इबादत, वजीफा, अमल भी किया और अपनी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सलामती के लिए इतनी मजबूत किला तैयार किया। अपनी ही शक्ति, एनर्जी, पावर को जगाकर चारों तरफ बॉडीगार्ड बना करके, किला बना करके बैठ गया, ताकि कोई हमें घायल नहीं कर सके, जख्मी नहीं कर सके, चोट नहीं पहुंचा सके, कहीं से हमें खरोश तक नहीं आ सके। तो ये तो हमने किया और सब लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। मगर इससे क्या हुआ कि हमारी बहुत बड़ी नुकसान हुई। हम दुर्बल, कमजोर बुलबुले की तरह, कांच की तरह रह गए और एक बहुत बड़ा मुजरिम की तरह कैदी बन करके रह गए। जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी सुरक्षा, अपनी सलामती के लिए ये सब करके आप नहीं मानेंगे ना। दिसंबर की महीना है, आज 31 तारीख है। बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है। हर कोई अपने घरों में खिड़की दरवाजा बंद करके रात को सोया है, ताकि बाहर से सर्दी नहीं आए, बाहर से ठंडी नहीं लगे और मोटे मोटे रजाई कंबल ओढ़ करके, मोटे मोटे गद्दे बिछा करके और घर में हीटर भी चालू करके, घर को गर्म करके सो गए हैं, सो रहे हैं। ठीक है, अभी 10 दिन, 12 दिन या 1 महीना ऐसा चलेगा। 10 दिन, 12 दिन या 1 महीना ऐसा चलेगा। हम अपनी तहफ़्फ़ुज़, सुरक्षा, हिफाजत, सलामती के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, घर में हीटर चालू कर देंगे, कंबल रजाई ओढ़ करके बड़ी चैन की, सुकून की नींद सोएंगे। और 1 महीने के बाद सर्दी चली जाएगी, ठंड चली जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी। अब हमारी घर उसी तरह से रहेगी, रजाई, कंबल, जैकेट, स्वेटर ऐसे ही पहनकर हम रहेंगे। तो क्या हम जिंदा रहेंगे? क्या हम जी पाएंगे?
जैसे अभी सर्दी में, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में हम घर खिड़की दरवाजे बंद करके, स्वेटर, मोटे मोटे कंबल, रजाई ओढ़ करके, गद्दे ओढ़ करके, घर में हीटर लगा करके, घर को गर्म करके, बड़ी आराम से, बड़ी चैन से, बड़ी सुकून से गहरी नींद में सो गए और सो रहे हैं। अच्छी भी लगती है सोने में, गहरी नींद लगती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, दिसंबर और जनवरी के मौसम में। लेकिन फरवरी के बाद से जो गर्मी शुरू होगी, जो धूप कड़ी होगी, और ऐसे धीरे 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 मई जून में जो गर्मी पड़ेगी, क्या हम ऐसे ही खिड़की दरवाजे बंद करके, कंबल ओढ़ करके, घर में हीटर लगा करके, स्वेटर वगैरह पहन करके ही सोएंगे? खूब गौर से सुनिएगा, खूब गौर से सुनिएगा। तो जो हमारी सुरक्षा घेरा थी, हिफाजत की, तहफ़्फ़ुज़ की, साजो सामान थी, सलामती की, जो हमने सामान मुहैया की थी, घर में हीटर लगाए थे, घर को गर्म किए थे, तो क्या अब ये हमारे लिए जान का खतरा नहीं बनेगी, जानलेवा नहीं बनेगी अगर हम ऐसे ही रह जाएं? जैसे सर्दी में, ठंड में, जनवरी दिसंबर के महीने में माहौल को तैयार करके, घर को तैयार करके हम रहे अपनी सलामती, अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी सुरक्षा के लिए, जो हमने माहौल तैयार किया था। क्या ऐसे ही माहौल में हम जून के महीने में भी रहेंगे, मई के महीने में भी रहेंगे? तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हम क्या करेंगे? तो उस वक्त हमें खिड़की दरवाजा खोलना पड़ेगा, कंबल रजाई हटाना पड़ेगा। अब घर को ठंडा करने के लिए एसी लगानी पड़ेगी। जून के महीने में, गर्मी के महीने में, मई के महीने में अब हमें घर को ठंडा करने के लिए एसी लगानी पड़ेगी, एसी चलानी पड़ेगी। तो ये बाहरी दुनिया की, जाहिरी दुनिया की सच्चाई, हकीकत समझ रहे हैं ना? ये आपकी जिंदगी में ऐसे ही हालात ऐसी आती है, ऐसे ही वक्त आता है जब आप अपनी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सलामती के लिए दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, दान पुण्य करते हैं, इबादत, नेकी, बहुत कुछ करते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऐश आराम मौज मस्ती के लिए। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत दौलत कमाते हैं, बहुत नाम, बहुत इज्जत कमाते हैं, मगर ये सब होने के बाद क्या आपके पास इतना साजो सामान मुहैया करने के बाद, ऐसी माहौल तैयार करने के बाद, ऐश आराम मौज मस्ती के साजो सामान इकट्ठा जमा करने के बाद, सोने चांदी हीरे जवाहरात, सल्तनत, हुकूमत जीतने के बाद मेडल वगैरह, ये सब जो आपके आसपास सजा कर रखी जाती है, इससे आपको जो फायदा हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं, मगर कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये आप नहीं जानते।
इसी की वजह से आपको मोहब्बत नहीं हुआ किसी से, प्रेम नहीं हुआ किसी से, इश्क नहीं हुआ किसी से। इन्हीं सब साजो सामान की वजह से, ऐशरा मौज मस्ती की वजह से, रुपया पैसा धन दौलत की वजह से, ताज व तख्त लाल व जवाहर की वजह से आप एक मुर्दा इंसान हो गए। आप एक मुर्दा लाश हो गए, क्योंकि ये सब मुर्दा था जिसके बीच में आप भी मुर्दा हो गए। रुपया पैसा जिंदा नहीं है, हीरा जवाहिर जिंदा नहीं है, ताज व तख्त जिंदा नहीं है, महल महलात जिंदा नहीं है, दीवारें जिंदा नहीं है, साजो सामान जिंदा नहीं है, सब मुर्दा चीज है। और आप इसी के घेरे में, इसी के दायरे में, इसी के सहारे में आप भी मुर्दा हो गए। माहौल मुर्दों की थी और आप भी मुर्दों की माहौल में मुर्दा हो गए। और यही वजह है कि आपको इश्क नहीं हुई, मोहब्बत नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, और आप जिंदा नहीं हुए। आप जिंदा नहीं हुए। आज क्या है, हर इंसान मुर्दा है। गरीब मुर्दा, भिखारी मुर्दा, अमीर मुर्दा, शहंशाह मुर्दा, राजा मुर्दा, जज, बालिस्टर, मिनिस्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर, टीचर, क्लास में पढ़ने वाले बच्चे किताब को चाट रहे हैं, किताब को खा रहे हैं, किताबी कीड़ा बन रहे हैं, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। बस मकसद, टारगेट पैसा है। एक अच्छी तालीम, एक अच्छी डिग्री पैसा देगी, पैसा देगी, पैसा देगी, सुरक्षा देगी, डिफेंस देगी, बॉडीगार्ड देगी, फौज देगी, आपके चारों तरफ सिपा सलार लगे रहेंगे। आप राजा की तरह, शहंशाह की तरह तख्त पर बैठे रहेंगे ताश पहनकर। मगर जो राजा तख्त पर बैठा है ताश पहनकर, वो राजा एक बुत की तरह है, एक पुतले की तरह है, एक मूर्ति की तरह है। उसकी हुक्म से हर चीज हो जाती है, मगर उससे हाथ से कुछ भी नहीं होता, वो अपने हाथ से कुछ भी नहीं करता। एकदम मुर्दा है, लाश है। तख्त पर बैठा हुआ एक पत्थर का बुत है, पत्थर का मुजस्मा है, वो हरकत करता नहीं है। बस उसके मुंह से निकली बात और हो गया, कुन फयकुन कह दिया, बस हो गया। जैसे खुदा ने कहा और हो गया, ऐसे ही वो जमीन पर का खुदा है। वो कहा और उसके हुक्म की तामीर की गई और हो गया। उसकी जुबान से निकली हुई हर बात तामीर की जाती है। वो जो कहता है उसको किया जाता है, वो कानून बन जाती है। तो हमने तो देखा यही कि सबको मुर्दा कर दिया है ऐशराम मौज मस्ती ने, सुख शांति अमन चैन ने। कोई भी जिंदा नहीं है। ये मशीन, मोटर बाइक दौड़ती है, ये कार दौड़ती है, प्लेन उड़ती है, एक परिंदा उड़कर जा रही है, एक प्लेन उड़कर जा रहा है, बगल में एक परिंदा उड़कर जा रही है और एक प्लेन उड़कर के जा रहा है। तो उड़ने का मजा जो मिल रहा है परिंदे को, क्या हवाई जहाज प्लेन को मिल रहा है? उसमें बैठे मुसाफिर को मिल रहा है। बैठे हुए मुसाफिरों को हवा में उड़ने का मजा जो परिंदे को मिल रहा है, वो क्या इंसान को मिल रहा है? जबकि वो भी हवा में है, हवाई जहाज, प्लेन, और उसमें बैठे हुए मुसाफिर हवा में उड़ रहे हैं।
और बगल में एक परिंदा हवाई जहाज के साथ उड़ रहा है और सभी मुसाफिर देख रहे हैं उसके उड़ते हुए अंदाज को। तो कौन सही है, एक परिंदा जो हवा में उड़ रहा है हवाई जहाज के बगल में, या एक मशीन जो हवाई जहाज है जो हवा में उड़ रही है उसमें बैठे मुसाफिर? ये तो इंसान है ना। उड़ने का मजा परिंदे को मिल रहा है, हवाई जहाज को नहीं, उसमें बैठे मुसाफिर को भी नहीं, जबकि ये सब हवा में है, जबकि ये सब हवा में है। तो ऐसे ही जिंदा इंसान को जो मिलता है वो मुर्दा इंसान को नहीं मिलता है। गुलशन वही, फिजाएं वही, गुलशन वही, फिजाएं वही, और वही बहारें भी। गुलशन वही, फिजाएं वही, और वही बहारें भी। मगर जो जिंदगी गुलों को मिला वो खारों को न मिली। गुलशन वही, फिजाएं वही, बहारें वही, मगर जो जिंदगी गुलों को मिली वो खारों को ना मिला। अब जरा सोचिए तो, जो जिंदगी गुलों को मिली वो खारों को ना मिला, वही गुलशन, वही फिजाएं, वही बहारें, एक ही शाख पर, एक ही डाल पर, एक ही टहनी पर फूल खिली है और कांटे भी खिले हैं। एक ही शाख, एक ही टहनी, एक ही डाल पर गुलाब खिली है, उसके आजू बाजू आसपास में कांटे भी खिले हैं। मगर जो जिंदगी फूल को मिली वो खारों को न मिला, जो जिंदगी गुलों को मिली वो खारों को न मिला। अब ये बताइए कि दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। प्यार वो भी अमर प्यार, अमर प्रेम, अजीब मोहब्बत, अनंत नहीं मरने वाली मोहब्बत, जो कभी नहीं मरेगी वो मोहब्बत, जो कभी नहीं मरेगी वो इश्क, जो कभी नहीं मरेगा वो प्यार, अमर प्रेम, अमर प्यार। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। ऐशा आराम मौज मस्ती नहीं, ऐशा आराम मौज मस्ती नहीं, रुपया पैसा धन दौलत नहीं। ये ताज, ये तख्त, ये लालो जवाहर क्या है? ये ताज, ये तख्त, ये लालो जवाहर क्या है? इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। ये हूर व परी, ये मलाइक, ये जन्नत की ऐश आराम मौज मस्ती क्या है? इश्क वाले तो अपने महबूब के लिए खुदा को भी भुला देते हैं। यादें सनम देखकर, यादें खुदा भूल गया, यादें सनम देखकर। खुदा की याद में डूबा हुआ था और सनम की याद को देखकर भूल गया। खुदा की याद को भुला दिया सनम की याद में। खुदा की याद में डूबा था और खुदा को भूल गया सनम की याद में। तो सनम की याद में खुदा को भूल गया, सनम के आगे खुदा को भूल गया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। खुदा भी आया और कहा कि मैं खुदा हूं। ठीक है, मोहब्बत तुमसे नहीं है मुझे, मैं मोहब्बत करता हूं अपनी महबूबा से, अपनी प्रेमिका से, अपनी मासूका से, तुमसे नहीं, तुमसे नहीं। तो मैं खुदा हूं, पूरे कायनात का मालिक हूं, जो चाहो ले लो, जो चाहो ले लो, मगर मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्रेम करो, मुझसे इश्क करो। छोड़ो इस मिट्टी के पुतले को, हाड़ मास के जिस्म को, इस महबूबा को, इस माशूका को, इस प्रेमिका को छोड़ दो,
मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्रेम करो, मैं खुदा हूं, अपनी तमाम खुदाई तुम पर निछावर कर दूंगा। मैंने कहा कि मेरे पास तो दिल एक ही थी जो मैंने दे दिया, अब मेरे पास दिल ही नहीं तो किससे मोहब्बत करूंगा। दिल होगी दो, तो एक खुदा से करता है, एक इंसान से करता है, और एक ही दिल तुमने मेरे सीने में रखा था और वो दिल मैंने दे दिया अपने सनम को। और मोहब्बत जब हुई तो हमारे सामने जो थी हमने उसी का सजदा कर दिया। अब ये कुफ्र किया कि गुनाह किया, इसकी जो सजा तुम्हें देना है दे दो, मगर इसके बदले में खुदाई भी, खुदा भी और तमाम नेमत भी हमें मंजूर नहीं है। हमने ये कह दिया खुदा से कि बस हमें सिर्फ हमारी महबूबा चाहिए, प्रेमिका चाहिए, मासूका चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, झोपड़ी तक भी नहीं चाहिए। जमीन आसमान किसी जगह पर भी, कहीं पर भी पैर रखने के लिए मुझे जमीन नहीं चाहिए। बस उसकी आंखों में मैं रहूंगा, वो मेरी आंखों में रहेगी, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में रहेंगे। जिस्म को भी ले लो, शरीर को भी ले लो, बस आंख को छोड़ दो, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में रहेंगे। हम दोनों का घर एक दोनों की आंखें हैं, एक दोनों की सांसें हैं, एक दूसरे में हम दोनों खोए रहेंगे। हमें घर नहीं चाहिए, हमें जमीन, हमें आसमान नहीं चाहिए, हमें अर्श के आजम, हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें खुदा, हमें खुदाई नहीं चाहिए। ये सब खुदा से मैंने कहा है, खुदा ने सुना है, और ये सब कहकर मैंने खुदा से खुद को बहुत अजीम समझा, खुद को बहुत अजीम समझा और खुदा को बड़ी मामूली समझा। मेरी महबूबा, मेरी मासूका, मेरी प्रेमिका का आगे खुदा एक मामूली, एकदम मामूली, जबकि पूरी कायनात का मालिक, सारे मखलूकात का मालिक है वो। और मेरी महबूबा के पास कुछ नहीं, मासूका के पास कुछ नहीं, प्रेमिका के पास कुछ नहीं, बस उसकी आंखें है, बस उसकी आंखें है। उसकी आंखों में जो दर्द थी वही मुझे पसंद थी, बस दर्द ही जो उसकी आंखों में दी थी वही मुझे मजबूर करती थी मोहब्बत करने के लिए, प्रेम करने के लिए, इश्क करने के लिए। और वो दर्द खुदा के अंदर नहीं थी, वो दर्द खुदा के अंदर नहीं थी। मैंने कहा कि जो दर्द मेरी महबूबा की आंखों में है, प्रेमिका की आंखों में है, मासूका की आंखों में है, तुम्हारी आंखों में तो नहीं है। तुम्हारी आंख तो पत्थर की है, तुम तो पत्थर के हो, तुम तो पत्थर हो, खुदा कहां से हो? तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम तो इंसान भी नहीं हो, पत्थर हो, पत्थर हो, पत्थर हो। मैंने उसे पत्थर कह के ठुकरा दिया और अपनी महबूबा के लिए पागल और दीवाना हो गया। बाद में खुदा ने कहा कि तुम सही हो, तुम सही हो, पागल नहीं हो, दीवाना नहीं हो। पागल हो गए हो, दीवाना हो गए हो मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में, अपनी महबूबा के लिए, अपनी मासूका के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी मोहब्बत, अपनी प्रेम, अपनी इश्क के लिए। तुम सही हो, तुम सही हो। और खुदा चला गया। तो मैंने यही देखा है पूरी दुनिया में कि हर कोई अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी सुरक्षा के लिए
जो ऐसा आराम मौज मस्ती की साजो सामान को, महल को, बंगला बिल्डिंग को और रिश्तेदारों को, महफिल को, माहौल को जो तैयार किया है, यही मुर्दा कर दिया है, मोहब्बत से दूर कर दिया है, प्रेम से दूर कर दिया, इसके से दूर कर दिया है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, इश्क नाम की कोई चीज नहीं है। कहाँ है, किसके पास है? कौन है जो मोहब्बत के लिए जीता है, प्रेम के लिए जीता है, इश्क के लिए जीता है? किसकी धड़कनें मोहब्बत से चलती है, किसकी दिल मोहब्बत से धड़कती है, किसकी सीने में मोहब्बत की आग है? कोई ऐसा इंसान? है कोई ऐसा इंसान जिसके सीने में जो दिल है वो मोहब्बत से धड़कता है, मोहब्बत के लिए धड़कता है? जिसकी रूह मोहब्बत के लिए प्यासी है, जिसकी आत्मा प्रेम के लिए प्यासी है, और सेहरा में, रेगिस्तान में, मतलब दुनिया में, जहान में भटक रही है कई कई जन्मों से, कई कई जन्मों से बार बार लौट कर इसी दुनिया में आती है, बार बार लौट कर इसी दुनिया में आती है, और कहीं भी प्रेम की बूंदाबांदी नहीं होती है, प्रेम के झरने नहीं फूटते हैं। रेगिस्तान में आवे जमजम तो निकल गई, जमीन फाड़कर आवे जमजम तो निकल गई, मगर मोहब्बत का एक कतरा आसमान चीर कर, जमीन फाड़ कर नहीं निकली। प्रेम का एक बूंद आसमान को चीर कर, जमीन को फाड़ कर नहीं निकली। कहीं पर भी एक बूंद, एक कतरा मोहब्बत का नहीं है, एक चिंगारी कहीं पर भी प्रेम का, मोहब्बत का नहीं है। देखने में तो सब जिंदा है, राजा महाराजा, शहंशाह, अमीर गरीब, राजा फकीर, जज, बालिस्टर, मिनिस्टर, ऑफिसर, टीचर, स्कूल के बच्चे किताबों का बोझ ढोते रहे, किताबों को अपने सर पर लादते रहे, मगर ये इल्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। पोथी पढ़ा जग मुआ भयो, पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सोई पंडित हुई। ये किताबों को लादे हुए गधे पर किताब लाद देने से आलिम नहीं होता। ये पूरी दुनिया गधा है जिसके माथे पर किताबें लादी गई है। आलिम बनते हैं, पंडित बनते हैं, गुरु बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, शास्त्रवादी बनते हैं, बहस करने में जीत जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस से बहस करने के लिए काशी के सभी पंडित आए। ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है, ये अपना जूठा मां को खिलाता है, इसे भगाओ मंदिर से। रानी रासमणी ने काशी के सभी पंडितों को बुलाया, और ये मूर्ख अज्ञानी शास्त्र को, शब्द को, लफ्ज को नहीं पढ़ा, मगर सभी पंडितों के सामने बैठ करके काली से बात करने लगा। काली बोलने लगी,
ये चमत्कार देख करके सभी पंडित रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर पड़े। बाबा कौन पढ़ाई पढ़े हो, कौन ज्ञान तुम्हारे पास है कि आज काली को जिंदा कर दिया, मूर्ति में जान भर दिया, मूर्ति को जिंदा कर दिया। तुम्हारी बात मूर्ति ने सुन लिया, काली ने सुन लिया, तुमने साक्षात काली को प्रकट कर दिया। कौन सा इल्म है, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा शास्त्र है जिसको तुमने पढ़ा है? बोला 2.5 अक्षर प्रेम का। बस 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा है मैंने, और यही मैं पढ़ाता हूं। भक्ति प्रेम भाव में डूब जाता हूं, अपने आप को खो देता हूं इस मूर्ति के आगे, इस काली के आगे, और खुद मैं काली हो जाता हूं, खुद मैं काली हो जाता हूं। और ये दिखाया रामकृष्ण परमहंस ने काली बन करके नारनी दास मुनि को और सभी पंडितों को, ये देखो मैं काली हूं कि नहीं। वो मूर्ति है काली की और मैं साक्षात काली हूं, मैं जिंदा काली हूं और वो मूर्ति काली की है। ये देखने के बाद सभी पंडित पैर पर गिर गए और कहा नहीं, हम लोग मुर्दा हैं, आप जिंदा हैं, हम लोग मिट्टी के पुतला हैं और आप साक्षात भगवान हैं। आप पागल नहीं है, आप पागल नहीं है। तो आज रामकृष्ण परमहंस पूरे कलकत्ते में एक अकेला इंसान, पूरे बंगाल में एक अकेला इंसान जो देवता बना है, जिसकी पूजा होती है, जिसके नाम से मिशन चलती है, रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में। तो क्या वो एक इंसान उस वक्त था, अब नहीं है, अब नहीं है, उस वक्त था, अब नहीं है। तो आज रामकृष्ण परमहंस जैसे इंसान से दुनिया खाली है कि नहीं, बंगाल खाली है कि नहीं? उसकी मूर्ति, उसकी मंदिर बना लेने से क्या, उसकी पूजा, उसकी सजदा कर लेने से क्या रामकृष्ण परमहंस आज मौजूद होंगे, आज जिंदा होंगे? नहीं, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो आज अगर कोई रामकृष्ण परमहंस नहीं होगा तो मंदिर होगी, मूर्ति होगा, पूजा होगा, सजदा होगा, ये सब पाखंड होगा, ये सब पाखंड होगा। तो जिंदा इंसान अगर नहीं होगा, जिंदा इंसान अगर नहीं होगा तो धर्म मजहब जिंदा कहां से होगा? मजहब धर्म जिंदा कहां से होगा? मुर्दा इंसानों का धर्म भी मुर्दा होगा, मुर्दा इंसानों की मजहब भी मुर्दा होगा, बुत परस्ती होगी, मूर्ति पूजा होगा, बुत परस्ती होगी, मूर्ति पूजा होगा, मगर असली भगवान, असली खुदा की सजदा नहीं होगा। तो क्या इसी तरह से दुनिया मुर्दों से भरी रहेगी, मुर्दा परस्ती होती रहेगी, बुत परस्ती होती रहेगी, पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा होती रहेगी,
और असली खुदा, असली भगवान की कहीं भी नामो निशान नहीं होगी। तो फिर दुनिया की सच्चाई, दुनिया की हकीकत क्या होगी? कब्रिस्तान होगी, शमशान होगी, मुर्दों से भरी होगी, लाशों से भरी होगी। एक भी जिंदा इंसान नहीं होगा, और जहां जिंदा इंसान नहीं होगा वहां खुदा नहीं होगा, क्योंकि जहां जिंदा इंसान होगा वहां मोहब्बत होगी, और जहां मोहब्बत होगा वहां खुदा होगा। जहां एक भी जिंदा इंसान होगा वहां मोहब्बत होगी, और जहां मोहब्बत होगा वहां खुदा होगा। तो खुदा कहाँ होगा? जहां मोहब्बत होगी। मोहब्बत कहाँ होगा? जहां जिंदा दिल, जहां जिंदा इंसान होगा। और जिंदा दिल, जिंदा इंसान कहाँ होगा? जहां दुख होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगा। रुपया पैसा धन दौलत नहीं होगा, मौज मस्ती ऐश आराम नहीं होगा, महल नहीं होगी, जन्नत नहीं होगा, झोपड़ी तक भी नहीं होगी, फुटपाथ पर भी नहीं होगा। बस उसकी दुनिया आंखों में होगी, उसका जहान आंखों में होगा, आंखों आंखों में बात होगी, आंखों आंखों में बात होगा। तो ये जो मैं कह रहा हूं, क्या आप लोग इसी तरह से मुर्दा रहना चाहेंगे, मरे रहना चाहेंगे, महफूज तहफुज सलामती सुरक्षा के घेरे में, दायरे में रहेंगे, कैदी बनकर रहेंगे, मेढक के कुएं बनकर रहेंगे, कुएं का मेढक बनकर रहेंगे? तो हमें ऐसे जिंदा इंसान की तलाश है जिसके अंदर की रूह जिंदा है, दिल जिंदा है, मोहब्बत जिंदा है, और वो इंसान जिंदा इंसान जिंदा है। यही तो बंदों को ले देखने आई, यही तो 8:30 बजे यही कोথায় আমি কোথায় বেরিয়ে এলাম 8:30 থেকে এলাম, আপনি না দিয়ে গেলেন তো তাড়াতাড়ি জানিয়ে আমরা সময় দেরি করে যাচ্ছি। ও তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে, শুনুন না, ও উপর থেকে জল পড়বে, দেখছেন? ও তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে, দেখছেন তো, সব সময় রাখছে। तो यहाँ मुर्दा इंसान, मुर्दों की शहर, मुर्दों की बस्ती, मुर्दों की दुनिया है। यहाँ कौन जिंदा है? यहाँ कौन जिंदा है? मुर्दा है सब, मरा है सब। गरज परस्त जहां में कौन जिंदा है? मतलब परस्त दुनिया में कौन जिंदा है? तो हम अगर जिंदा हैं, अकेला जिंदा है इस कब्रिस्तान में, इस शमशान में, तो क्या हमारे जिंदा रहने से, हमारे जिंदा होने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ा है इन मुर्दों पर, इन लाशों पर, इन हाड़ मांस के पुतलों पर? जैसे मंदिर में मूर्ति पत्थर, ऐसे ही बाहर दुनिया में इंसान है, दिल पत्थर, दिमाग पत्थर, आंख पत्थर, रूह पत्थर, पत्थर का भगवान, पत्थर का इंसान, पत्थर का भगवान, पत्थर का इंसान। यही तो है दुनिया में। किसी को किसी के दर्द का एहसास नहीं, किसी को किसी की तकलीफ का एहसास नहीं। सब अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या मिलता है? क्या मिला है? क्या मिलेगा?
मुर्दा को क्या मिलता है, कब्रिस्तानों में शमशानों में मुर्दों को क्या मिला है, ऐसे ही दुनिया में मुर्दा इंसानों को क्या मिला है।